अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ जी। लेक्चर नंबर 31 है हमारे पास। इसमें हमने स्केच ग्राफ करने हैं कि ग्राफ को कैसे स्केच किया जाता है। हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको हमने ग्राफ बनाना है उसका, और देखना है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आप एफ एक्स वाई फंक्शन की इक्वल रख लें, क्योंकि दो वेरिएबल हैं आपके पास, एक्स और वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है ये यहाँ से हम उठाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो जब हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स स्केयर माइनस ए वाई स्केयर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्केयर बन जाएगा। ओके जी। अब जो सबसे पहला आपने पॉइंट लेना होता है वो होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप y की जगह पे माइनस वाई पुट करें तो आंसर सेम आ जाए तो वो आप कहते हैं जी x एक्सिस के सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप x की जगह पे माइनस x पुट करें और आंसर सेम आ जाए तो आप कहते हैं ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों की जगह पे माइनस पुट करें और आंसर प्लस वालों के सेम आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप x की जगह पे y और y की जगह पे x पुट करें तो फिर भी आंसर सेम आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट लाइन है, यानी कि जो आपको लाइन दी गई है उसके सिमेट्रिक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देखें, अगर तो आपकी इक्वेशन में इवन पावर ऑफ y है तो आप कह सकते हैं कि ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर आपकी इक्वेशन में इवन पावर ऑफ x है तो आप कह सकते हैं कि ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर दोनों की पावर इवन है, यानी कि x और y दोनों की पावर इवन है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ठीक है जी। तो अब ज़रा गौर करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। अब देखें एक्स क्यूब इसकी पावर ऑड आ गई है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम y की वैल्यू देखते हैं, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, मीन्स के इवन पावर है। तो फिर आप कह सकते हैं सिंस ओनली इवन पावर ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके जी। ये आपने फर्स्ट पॉइंट चेक करना होता है। फिर आपने देखना है कि नेचर ऑफ पॉइंट क्या है। नेचर ऑफ पॉइंट के लिए हमने पीछे देखा था कि ये हम एफ ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन को। इसमें से जो लोएस्ट टर्म डिग्री हैं उनको हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो ये आपके पास एक्स क्यूब है, ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसकी भी डिग्री 3 बन जाती है। इन दोनों की डिग्री 2 है तो इनको हम इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो यहाँ से ए कॉमन आएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा। अगर हम इसको तोड़ कर भी लिखें तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स। तो ये हमारे पास टेंजेंट है, और ये देखें ये दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो टेंजेंट क्या आगे हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो जब टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दस ओरिजिन इज़ अ नोड। अब हम तीसरी चीज़ देखेंगे, वो हमारे पास होता है सिम्टोड, जो कि आपने लेक्चर नंबर 23 से 25 तक डिस्कस किया है। इसमें हम सिम्टोड चेक करेंगे। तो सिम्टोड यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो वर्टिकल सिम्टोड के लिए मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रखें। अब डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस ए। ये हमारा क्या है, वर्टिकली सिम्टोड। इसके अलावा हमारा कोई सिम्टोड मौजूद नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जी। इसके बाद हमने 4 पॉइंट पे क्या चेक करना होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपने इंटरसेप्ट ऑफ x, अगर आपने x का इंटरसेप्ट लेना है तो आपने y को ज़ीरो पुट कर देना है इक्वेशन में। तो जैसे ही आप y ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, x इज़ इक्वल टू ए।
अब आपने इंटरसेप्ट ऑफ वाई फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने 5वें नंबर पे डोमेन चेक करनी होती है, डोमेन क्या है। तो इक्वेशन में से आप y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन बने उसमें आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू पे y 0 आएगा। तो अगर हम नॉमिनेटर को इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 रख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x a ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि अगर a से स्मॉलर वैल्यू होगी तो हमारे पास जो y है वो रियल आएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी तो y क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये तमाम वैल्यू हम लेकर ग्राफ स्केच करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है जी। ग्राफ को ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास वर्टिकली सिम्टोट है जो कि हमारी वैल्यू आई थी -a। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू +x टेंजेंट है और ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू -x टेंजेंट है। तो इनको हमने ड्रा किया तो ये चूँकि हमारे पास रियल कर्व्स हैं तो ये हमारे पास कर्व्स आ जाएंगी। आगे सिम्टोट है तो ये सिम्टोट के अप्रोक्सीमेट हो जाएंगी, यानी कि अप्रोच टू 0 हो जाएंगी दोनों साइडों पे। ओके जी, तो ये हमारा ग्राफ था। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है y² इज इक्वल टू x² इंटू 4 - x²। तो यहाँ से हम f(x), ये y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप y की वैल्यू लेना चाहें तो ये आप स्क्वायर रूट लेंगे इस इक्वेशन का, तो +-x आ जाएगा और आगे 4 - x² के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप ज़रा इस इक्वेशन पे गौर करें तो आपके पास ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² - x4 - y² आ जाएगा। तो इसमें आप देखें x की भी पावर स्क्वायर में है यानी कि इवन नंबर है और y की भी पावर क्या है, इवन नंबर है। तो फिर आप कह सकते हैं इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस बिकॉज इवन पावर ऑफ x एंड y। अब आपने नेचर फाइंड करनी है, तो नेचर फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को इक्वल टू 0 लेंगे। 0 लेने के बाद आप क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 लेंगे। इसमें से x4 ख़त्म हो जाएगा, दोनों की जो डिग्री है वो स्क्वायर है तो इनके इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से y² इज इक्वल टू 4x² आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2x। अब ये भी टेंजेंट है और ये भी रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट कैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी हमारा ओरिजिन क्या होगा, नोड होगा। ठीक है जी, अब सिम्टोट देखें तो ये हमारे पास फंक्शन जो है, ये हमारे पास फंक्शन क्या है, इसको ये फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अनबाउंडेड है तो इसका सिम्टोट नहीं होगा। इसके बाद आपने इंटरसेप्ट निकालने हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक हमारे पास x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी। यहाँ से हमने देखना है कि y कहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, तो वो हम अगर देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 ले लें तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू +-2 आती है। तो इसका मतलब अगर हम x की जगह पे प्लस या -2 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे ग्रेटर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है जी, इसके ग्राफ को देखें, ये हमारे पास टेंजेंट y इज इक्वल टू 2x है, ये हमारे पास टेंजेंट y इज इक्वल टू -2x है और ये हमारे पास जो हैं दोनों पॉइंट्स हैं, ये x इंटरसेप्ट है और ये भी x इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कर्व्स जो हैं ये क्या हैं, रियल हैं। और दूसरी बात ये दोनों देखें x और y दोनों के क्या हैं, सिमेट्रिक भी हैं। यहाँ पे x एक्सिस को देखें या y एक्सिस को देखें, ये क्या है, सिमेट्रिक भी हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिमेट्रिक देखें, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इवन नहीं है बल्कि क्या है, ऑड है। y की वैल्यू हमारे पास इवन है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। ठीक है जी, अब नेचर आपने फाइंड करनी है तो इसको इक्वल टू 0 लेंगे।
ज़ीरो लेने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हैं उनको इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x²/3 स्क्वायर रूट। तो अब ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। आपके टेंजेंट क्या है, इमेजिनरी है। जब इमेजिनरी टेंजेंट आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने सिम्टोड देखना है, तो इट हैज़ अ नो सिम्टोड बिकॉज फंक्शन इज़ अ अनबाउंडेड, यानी कि ये भी हमारे पिछले फंक्शन की तरह ही है। इसके बाद आपने इंटरसेप्ट निकालना है, वही बात कि y इज़ इक्वल टू 0 लेंगे तो इंटरसेप्ट आपके पास x इज़ इक्वल टू a आ जाएगा। इसके बाद अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डोमेन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ पे x की वैल्यू जो है वो अगर हम पुट करें तो ये देखें x माइनस a, अगर आप x माइनस a इज़ इक्वल टू 0 या ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू a। अगर आप x की वैल्यू a या a से ग्रेटर पुट करते हैं तो आपके पास रियल वैल्यू आएगी। अगर आप x से a से स्मॉलर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, इसके ग्राफ को देखें ज़रा, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है और x से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास रियल है, और ये हमारे पास जो रीजन है ये क्या है, आइसोलेटेड है, क्योंकि ये इमेजिनरी था। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 32 में और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।